चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी फ्रंट फुट से विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर रहा है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा धमाका किया है जिसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को हल्के में ले रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के खिलाफ ऐसी घेराबंदी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है तो राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनका आरोप सही है तो हलफनामा देकर दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उन्हें झटका ही लग रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार के भीतर जिस तरह से एसआईआर चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया एकदम ठीक है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता कथित वोट चोरी और बिहार में विशेष इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एक व्यक्ति एक वोट लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा है कि हम विपक्ष केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र चुनाव आयोग ने 124 साल बताई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर संसद पहुंची थी। मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ टी शर्ट पर लिखा था 124 नॉट आउट। इसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की ओर इशारा किया और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। हालांकि उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मिंता देवी प्रियंका गांधी वाड्रा पर भड़क गई। मिंता देवी ने सवाल किया कि प्रियंका गांधी को ये अधिकार किसने दिया। सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अर्जानीपुर गांव की निवासी मिंता देवी की वोटर कार्ड में आयु 124 साल है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर एक्स पर लिखा है कि पता चला है कि मिंता देवी 35 वर्षीय मतदाता है जिनका जन्म 1990 में हुआ था और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरते समय गलती से अपना जन्म वर्ष 1900 लिख दिया, जिसकी वजह से ड्राफ्ट रोल में उनकी उम्र 124 वर्ष दिखाई थी। ये हानि रहित लिपिकीय त्रुटि सत्यापन और दस्तावेज जांच के दौरान ठीक कर ली गई होगी। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही घिर गए। सवाल है कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में वोटर कार्ड पर गलती से गलत नाम या उम्र नहीं छपते थे क्या? दर्शकों, ये तो रही सियासी मैदान में मात खाने की बात। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष को जोर का झटका लगा है। आधार कार्ड को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था कि आधार कार्ड को भी आधार मानकर नागरिकता को वेरीफाई किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापन करना आवश्यक है। वही विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से इस पर कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो ये केवल 3.056% के पास ही है। पासपोर्ट 2.7% और 14.71 के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये साबित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। हर किसी के पास प्रमाण पत्र होता है। सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, एससी प्रमाण पत्र। दर्शकों, कई बार हम लोग ये देख चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या लोगों के पास भी आधार कार्ड होते हैं। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर वो आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में विपक्ष के लोग इस फिराक में थे कि आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग एक्सेप्ट करे, ताकि ऐसे लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएं जिनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। ऐसे में घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते। इसलिए ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आधार कार्ड के पक्ष में कांग्रेस और विपक्ष के लोग खूब हल्ला कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील दी कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। वहीं अब पूरे देश में एसआईआर होने से जो घुसपैठिए वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं वो अब वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से उनकी दाल नहीं गलेगी। दर्शकों, जो घुसपैठिए अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें